ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣ ಶಾಸಕ ರೇವಣ್ಣ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿತ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಳಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೋಷಾವೇಶ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಕೈಪಡೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಲಕಾ ಲಂಬಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ मनवियाना करते हैं। जितनी भी विक्टिम्स हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक एसआईटी हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा और मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं उनके साथ न्याय होगा। इसलिए मैं अपील करती हूं उन सभी विक्टिम से सामने आइए, आगे आइए। थाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाइए अपनी एफआईआर करवाइए। ऑनलाइन एफआईआर करा सकती हैं आपको थाने जाने की जरूरत नहीं। आप 0 एफआईआर करा सकती हैं। देश के किसी कोने में भी वो विक्टिम आज अगर है जिनकी संख्या 1000 है, आप देश के किसी कोने से 0 एफआईआर कराइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस एसआईटी से देश में महिला अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कैसे तुरंत कार्रवाई होती है, कैसे न्याय मिलता है और अपराधी पूरी पृथ्वी के भी किसी कोने पर भी जो है छुपा होगा। ये विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात हुई है, पूरी ताकत लगा देंगे। गर्दन से पकड़कर जर्मनी में बैठे हों या विश्व के किसी कोने पर बैठे हों, उन्हें यहां पर लाया जाएगा। सख्त से सख्त सजा, क्योंकि यहां पर यह भी सुनने को आ रहा है कि विक्टिम्स को न्याय नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। यहां तक खबर है इंटरनल कि हमारी जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ भी अपराध हुआ है और अपराधी को भूलना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा होती। ये अपने आप में देश का पहला मामला होगा और मुझे इस बात की गर्व होगा कि ये कर्नाटक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो, बेटियां आम परिवार से हो, लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी और वो सख्त से सख्त सजा सिटिंग सांसद को हो। ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपराध देश में, मैंने जैसे कहा, 25 राज्य लगभग होकर आ रही हूं। महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अत्याचार बढ़ चुके हैं। न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की खास तौर से डबल इंजन की सरकारों में। कारण क्या है? हमने कारण जानना चाहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ का नारा, अपराध बढ़ रहा है, न्याय क्यों नहीं है? समझ आया, न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागीदारी है, या तो वो विधायक है, या वो सांसद है, या वो संदीप सिंह की तरह मंत्री है। या तो अपराधी सत्ता में भागीदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षण, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। ये 2 कारण हैं, 2 रीजन है जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर आपके साथ इंग्लिश की पूरी प्रेस रिलीज, जो मैंने बात हिंदी में की, इंग्लिश की रिलीज दूंगी और हम लोग आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी इस बात को रखना चाहते हैं। कारण इसलिए क्योंकि 1000 हमारी जो विक्टिम्स बहनें हैं, बेटियां हैं, उन तक हमारी अपील हर भाषा में पहुंच पाए कि अब इंतजार खत्म है आपका और आपकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको न्याय का हक नहीं मिल जाता है। हम खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर बेटियों के लिए
जितना कर सकते हैं हम उससे अधिक करने की कोशिश करेंगे। 2000 रुपए आर्थिक मदद देकर महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें हम मदद कर रहे हैं। बसों के अंदर सुनने में आया हर महिला के लिए यात्रा पूरी से तरह से मुफ्त की हुई है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं उसके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक मदद, और इसलिए जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम कर्नाटक की धरती को